ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बालोद जिले में नए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने जिले के विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की और पत्रकारों से मुलाकात की। प्रेस वार्ता में जिले के पत्रकारों ने अपनी समस्याओं और कमियों को कलेक्टर के समक्ष रखा, जिससे प्रशासन को जिले की वास्तविक स्थिति का पता चला। पत्रकारों ने विशेष रूप से ये मुद्दा उठाया कि जिले के दूर दराज क्षेत्रों से कवरेज करने आने वाले पत्रकारों के लिए बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इस मुद्दे पर कलेक्टर ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। निश्चित रूप से अपना विजन बनाऊंगी। मैं कोई ऐसा विजन लेके नहीं आई हूँ। मेरा विजन है कि शासन की योजनाओं को मैं अच्छे तरीके से लागू करूँ, बेहतर विकास करूँ। जिन चीज़ों में हम लैक कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा राज्य शासन में काम करने का एक अनुभव है, तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर समन्वय के साथ बेहतर काम करूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं विशेष रूप से चाहूँगी कि मेरी प्राथमिकता में वो है, और सारे PSCs हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, किन सुविधाओं की कमी है और कहाँ पर हम बेहतर समन्वय करके और स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं। मैम, हमारा बालोद जिला जो DMF फंड नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि शासन की जो योजनाएं हैं वही करूँगी, है ना। वो तो प्राथमिकता ही रहेगी हमेशा, पर अगर आप किसी चीज़ के आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं तो आपका विकास रुक जाता है। तो समय के साथ जो प्राथमिकताएं मुझे समझ में आती जाएंगी। आपने मुझसे ये पूछा कि मेरा विज़न क्या है, तो प्लीज़ इसको अगर आप लोग उसमें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो विज़न मेरा यहाँ के विकास को लेकर मैं कार्यभार ग्रहण कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि आप सबका सहयोग इसमें ज़रूर रहा होगा इसकी छवि को बनाने में। बाकी यहाँ आने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि राज्य शासन की जो योजनाएं चल रही हैं उसका समुचित लाभ डिस्टेंट जो भी पर्सन्स हैं उनको भी मिले। जैसा कि आप सबको पता है कि सुशासन तिहार चल रहा है, तो सुशासन तिहार में जो भी आवेदन आ रहे हैं, जो भी मांग है, जो भी शिकायतें हैं, उनका समुचित निराकरण हो और पूरे सक्षमता के साथ हम सुशासन तिहार को सफल बनाएं। जो राज्य शासन का उद्देश्य है वो मैं उसको पूरा करने के लिए अभी प्रथम चरण में लगूंगी। साथ ही जैसा कि मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पेयजल की थोड़ी समस्या है, जल स्तर काफ़ी लो है, उस पर और शिक्षा की गुणवत्ता पर मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि इसके पहले मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही हूँ, तो मेरा विज़न उसमें काफ़ी क्लियर है। तो मैं चाहूँगी कि बालोद ज़िले से भी बहुत सारे बच्चों का JEE नीट में और हमारे उच्च स्तरीय संस्थानों में उनका सिलेक्शन हो। चूँकि आने वाले समय में हमारा ये गर्मी के बाद बारिश का मौसम आएगा, तो मैं चाहूँगी कि हमारा ज़िला भी काफ़ी हरा भरा और सुगंधित रहे, काफ़ी ग्रीनरी दिखे यहाँ पर। तो इन सारे विषयों पर भी विचार करूँ। राज्य शासन की प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता है, उसके अनुसार मैं पूरी कार्य सोच बता दी कि देखिए, कलेक्टर के रूप में मैं इस ज़िले में राज्य शासन का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो राज्य शासन की जो प्राथमिकताएं हैं वो मेरी प्राथमिकताएं हैं। बाकी ज़िले का जो विकास है, मुझे जहाँ समझ में आएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस ज़िले में ये होना चाहिए। देखिए, राज्य शासन की हर क्षेत्र में बहुत अच्छी योजनाएं बनी हुई हैं, अगर हम उनको समुचित रूप से लागू कर दें, है ना, तो ही ज़िले का विकास अपने आप हो जाता है। तो ऐसे पृथक से कोई विज़न लेकर मैं नहीं चल रही हूँ कि मुझे इस क्षेत्र को, जब सर्वांगीण विकास होता है तभी संपूर्ण विकास होता है।
तो ऐसा कोई मेरा सेपरेट सा ऐसा विज़न नहीं है कि मुझे ये करना है या वो करना है। जो भी राज्य शासन की योजनाएं हैं जो समय समय पर आएंगी, प्राथमिकताएं आएंगी, उनको मैं पूरी सक्षमता के साथ लागू करूँगी। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। नई कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा का ये कदम पत्रकारों और प्रशासन के बीच अच्छे संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिले के विकास कार्यों को लेकर प्रशासन और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने की संभावना है, जिससे नागरिकों को अधिक लाभ होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।